लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया है। इस दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ई विधानसभा से काम और आसान होगा, जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही योगी ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। सीएम ने कहा कि हम स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार हैं। योजना में अखिलेश सकारात्मक साथ दे रहे हैं। यूपी में 5 साल में अहम विकास हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में अब मोटा बैग लेकर आने की जरूरत नहीं है। सवाल और जवाब अब टैबलेट पर दिखेंगे। काम करने में आसानी रहेगी। पूरा का पूरा एक जगह जानकारी मिलना। मुझे याद है कि जिस समय मैं डायल 100 योजना का शुरुआत कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं होने देना चाहते थे। कारण कुछ भी हो, जब फाइल देखी गई तो उसमें बहुत बड़ी नोट लिखी हुई थी कि इस टेक्नोलॉजी के हो जाने से ये होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जो चीजें लिखी गई थी उन चीजों को जवाब देते हुए और डायल 100 को इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश में सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम आज अगर किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। वहीं हेल्थ के सेक्टर में भी हेल्थ इंफॉर्मेशन शुरू किया गया था कि सीएससी में डॉक्टर अगर देख रहे हैं और देखने के साथ साथ उसको दवा क्या दी जा रही है। कई बार ऐसा होता था कि मरीज आए और डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि मरीज तब तक नहीं जाता जब तक उसको दवा न मिल जाए। एक बार जब सरकार में थे तो मुझे जानकारी मिली कि मरीज बीमारी तो दिखा रहा है दूसरी और दवाई मिल रही है दूसरी। उस समय हेल्थ इंफॉर्मेशन जो सिस्टम लगा था उसके माध्यम से पता लग पा रहा था कि आखिरकार वहां सीएससी में हो क्या रहा है। इसी तरह जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो शायद करप्शन भी कहीं ना कहीं हम दूर कर सकेंगे। मुझे याद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिस समय डीबीटी सिस्टम को लागू किया जा रहा था, एग्रीकल्चर विभाग बहुत ज्यादा तैयार नहीं था। समाजवादी सरकार में पहली बार 1 करोड़ का डेटा तैयार किया गया था फार्मर्स का, और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद आज शायद उत्तर प्रदेश वो बड़ा प्रदेश होगा जिसमें सबसे ज्यादा किसानों को डीबीटी सिस्टम के माध्यम से, जो दिल्ली की सरकार योजना चला रही है उसके माध्यम से सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, सरकार के मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरह और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं चीजें और आसान होंगी, इंफॉर्मेशन और पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि आज जो दुनिया है वो इसी टेक्नोलॉजी के सहारे चल रही है, और टेक्नोलॉजी जितनी इंट्रोड्यूस होगी उतना ही जनता को लाभ मिलेगा। इसलिए इस मौके पर मैं देश के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी विधानसभा के स्पीकर जिन्होंने लगातार प्रयास करके मेहनत करके और कम समय में ये लागू करने का काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री जी उनको बधाई, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम देख सकते हैं और देश में कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा ई विधान हो गई है, ई विधानसभा है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने के बारे में हमेशा जोर दिया है, और प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को जोड़ने, डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज उसके उत्साहवर्धक परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं।
मैं धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को वन नेशन वन एप्लीकेशन की भावना को चरितार्थ करते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का आज यहां पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के कर कमलों से शुभारंभ किया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित आप सभी माननीय सदस्यगण सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा में आप सब एक निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन की बनने वाली योजनाओं के बारे में और शासन के द्वारा बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका होती है और मुझे प्रसन्नता है कि अन्य दिनों में भले ही हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते हों, लेकिन ई विधान कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी स्वयं आप यहां पर पधारे हैं और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी भी इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित होकर के इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभेच्छा भी दिए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा। वे यहां पर आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की है। विश्वास व्यक्त करते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई को इस सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए और इस तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सभी लोग मिलकर के कार्य कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन बहुत बार उन आलोचनात्मक और अगर वह तथ्यपरक आलोचना है तो अब बहुत सारे कार्यों को भी सजगता के साथ और सुलभता के साथ आम जनमानस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इस दिशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। और किस तरीके से सामूहिक रूप से मिलकर इस उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे। साथियों, हम आजादी की 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा से गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। जनता का विश्वास, भरोसा हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो शायद विश्व की सबसे बड़ी राज्य की विधानसभा होगी, इस विधानसभा के अंदर निश्चित रूप से यहां के नेताओं ने, यहां से निकले हमारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश का गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं और 9 से ज्यादा प्रधानमंत्रियों ने इस देश का नेतृत्व किया है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी उत्तर प्रदेश की हमेशा विशेष भूमिका रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी
सभी विधानमंडलों के मार्गदर्शन में विशेष भूमिका रही है। मैं इस मौके पर सतीश महाना जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूरे देश को, विधानमंडल को एक दिशा दी है। ई विधान के माध्यम से सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम किस तरीके से विधानमंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकते हैं और हमारे विधायकों को सूचना प्रौद्योगिकियों की संपूर्ण जानकारी के साथ तर्क से अपनी बात कहने का मौका देंगे। निश्चित रूप से आज जो ई विधान और कंप्यूटराइज का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी का लाभ हमको भी मिलेगा और प्रदेश की जनता को मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT